आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आपने पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी ओर अपनी नज़रें लगाएं, आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने आज की सुंदर सुबह में सहायता किया कि एक बार फिर से आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में हमसे जुड़कर पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपकी ओर अपनी नज़रें लगाएं, आपको पुकारें और पिता परमेश्वर आप पर अपना ध्यान लगा रख सकें और लगातार पिता परमेश्वर आपको स्मरण करें और आपसे पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर पल की सहायता प्राप्त करें। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और इनकी सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएँ, सिर्फ आपको निहारने पाएँ, आपको पुकारने वाले होने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके तुल्य कोई भी नहीं है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने प्रभु सहायता किया कि पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके पवित्र उपस्थिति में आएँ और आपसे प्रार्थना करें। जबकि पिता परमेश्वर संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं जो सो रहे हैं और पिता परमेश्वर किसी को भी प्रभु जी कोई चिंता नहीं है कि वो अपने परमेश्वर को खोजें, लेकिन आपने पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह पिता हमारे जीवन में किया और हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आप में जीवन को बिताएं। इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुनता है। परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर आशीषित करता है। लगातार परमेश्वर सहायता करता है, मदद करता है और निरंतर अपने लोगों को संभालता है। हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से छुड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है और इसीलिए वो निरंतर हमको सहायता पे सहायता देते रहता है ताकि हम लोग कहीं भटक ना जाएं, परंतु लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं और चिंता में हैं और उनके जीवन में शैतान ने बहुत सारे उपद्रव मचा रखा है। और जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देखने पाएंगे और परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में आएगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप लोगों में जो कोई भी हमारे इस चैनल में नया हो तो हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं।
और लगातार परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसके चमत्कारों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के हर पल के द्वारा करने पाएँ और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताते हुए लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सके, परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हैं, तो आइए अपना कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 16 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 16वां पद पढ़ा तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में अक्सर जो है अपने नगर से बाहर रहते थे और हमेशा ये नगर से वो नगर घूमते रहते और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते, लोगों को चंगाई देते और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और बड़ी भीड़ उनके पीछे चला करती थी। और जब काफ़ी समय के बाद लिखा हुआ है कि वो वापस नासरत आए, यानी कि नासरत वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पाले पोसे गए थे, जहाँ बड़े हुए थे। और जब ये अपने इस स्थान पर आए और अपनी रीति के अनुसार जो सप्त का दिन था, जब आराधना लगता था, उस दिन वो आराधनालय में जा कर के जो है परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए खड़े हुए, तब उनको जो है 17 पद में लिखा है कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। और वहाँ पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को यशायाह नबी की पुस्तक दी जाती है तो वहाँ पर वो उस वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं। और 18 पद में जो पढ़ते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और 19वें पद में लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस 18 और 19वें वचन को पढ़ा तो यशायाह भविष्यवक्ता इन बातों को जो है सैकड़ों साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आने के भी सैकड़ों साल पहले जो है लिख दिया था। और ये वचन जो थे वो प्रभु यीशु मसीह यानी कि मसीहा के लिए थे, उस मसीहा के लिए जिसका कि यहूदी लोग, इजरायली लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि मैं जो है दाऊद के मूल से एक जन को भेजूंगा, एक व्यक्ति को भेजूंगा जो मसीहा होगा, जो उनका छुटकारा करेगा, जो उनको उद्धार देगा। और उसी इंतजार में सारे परमेश्वर की प्रजा के लोग थे। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जो है वही मसीह हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने नियम के अनुसार उस आराधनालय में परमेश्वर के वचन को पढ़े और जब उन्होंने इस यशायाह की पुस्तक को पढ़ा और उसके जब बातों को पढ़ने के बाद उस पुस्तक को बंद करके वापस दे दिए और फिर जो है लोग उनकी ओर देखने लगे कि अब हम इनकी ओर से इस वचन का जो है अर्थ समझें, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और इस बात को सुन करके लोग जो है सच को समझ नहीं पाते हैं और विरोध करने लगते हैं। और जो है कई लोग तो उनकी इस बात को सुनकर सराहे, लेकिन कई लोग जो है उनके विषय में जो है अचंभित हुए, कई लोग जो है उनसे वाद विवाद करने लगे, कई लोग जो है बहुत ही यानी अलग अलग विचार करने लग गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीहा थे, इसीलिए उन्होंने अपने विषय में लिखी हुई यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक के उन वचनों को निकाल कर उनके सामने पढ़ा और स्पष्ट कह दिया कि आज ये लेख पूरा हुआ है। और लोगों ने जो है, कई लोगों ने उनकी वचनों को सुनकर, उनके आश्चर्य कर्मों को देखकर उन पर विश्वास किया और कई लोग जो ठोकर खाने वाले थे उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम तो आज जो है जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वही मसीह है जो हमारा उद्धार करता है। इसीलिए अपना संपूर्ण भरोसा हमें प्रभु यीशु मसीह पर रखना है और हम लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए परमेश्वर को महिमा देने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया।
अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने लगातार हमारी सहायता किया। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु आज का सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम इस सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और जब प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर किस रीति से आपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें प्रभु आपने प्रभु छुटकारे के लिए पिता परमेश्वर कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उनका अभिषेक किया और बंदियों को छुड़ाया, अंधों को दृष्टि दिया। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कुचले हुओं को छुड़ाया और आपके प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने की उनकी सहायता किया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमारा उद्धार किया। हम धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़कर प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा, आपका प्रेम लगातार अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में बना रहे और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से देखने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप लगातार अपना अनुग्रह प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और इनके जीवन में शैतान ने जितने भी उपद्रव मचा रखा है उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें। और पिता परमेश्वर इन्हें प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लें और इनके शरीर से हर एक प्रकार के रोगों को दूर करें। पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह में हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के हृदय रोग से ग्रसित हो तो आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके शरीर में प्रभु जी पाई जाने वाली हर एक प्रकार की हृदय संबंधित बीमारी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु जी अपने शरीर में नाना प्रकार के दर्द से परेशान हैं और पिता उनके चाहे सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, चाहे शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें ताकि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। जो लोग पथरी के शिकार हैं और बहुत परेशान हैं और पिता दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आप जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, जो लोग एनीमिया के शिकार हैं, आप प्रभु जी उन्हें अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर करें ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, चल फिर नहीं सकते, उठने बैठने में काफ़ी परेशानी होती है, आप पिता परमेश्वर उनके लिए भी उपाय कीजिए, उनको प्रभु अपने चंगाई भरा हाथ से छू लीजिए और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई उनके शरीर में उंडेल दीजिए, उनके घुटनों को पूर्ण रूप से ठीक कर दीजिए। महान पिता परमेश्वर, आपके इन प्रिय लोगों में जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, आप पिता अपनी सहायता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और पिता परमेश्वर इनके जीवन से कर्ज के बोझ को पूर्ण रूप से दूर करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़ी स्वतंत्रता के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम की महिमा करें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और प्रभु लगातार आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर अशांति है और उनके घर परिवार में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हैं और शैतान ने बहुत सारे कलह और उपद्रव मचा रखे हैं, आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से पिता शैतान की उन सारी बातों को दूर करके अपना आनंद, अपनी शांति, अपना प्रेम लगातार उंडेलें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की इस सुबह में आपने पिता हमारी सहायता किया कि हम प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और आपने पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आज की सुबह पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर किया है। आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को अपनी चंगाई प्रदान किया है
और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ हैं और अपनी सफलता और उन्नति के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के सहायता कर रहे हैं कि ये लोग पिता आपकी उपस्थिति में पाए जाएं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।